जैसे ये बार बार होता है कि जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं, क्रिमिनल केसेस, रेप, बलात्कार, तरह तरह की हिंसात्मक जो कार्यवाहियाँ होती हैं, उसमें अक्सर करके सुझाव दिया जाता है कि मृत्युदंड दिया जाए, मृत्युदंड दिया जाए, कैपिटल पनिशमेंट। तो अगर मेरा सुझाव माने तो मृत्युदंड कहाँ तक हितकारी है और इसके दुष्प्रभाव कहाँ तक हो सकते हैं, और क्या ये मतलब सचमुच एक प्रभावकारी कदम हो सकता है, इस पर यदि डिस्कशन हो सके तो मेरा सुझाव है। धन्यवाद। धन्यवाद निखिल भैया। मैं कुछ विचारों से मतलब असहमत हूँ, पता नहीं क्यों। मैं सबके तरीके से सोच नहीं पाता, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। मृत्युदंड सब लोगों ने एक तरफा कह रहे हैं कि सही है, सही है, सही है। तो मतलब सही तो है, अगर कोई बहुत जघन्य अपराध हो जाता है तो उसके लिए सही तो है। जैसे कि 2012 वाला जो केस हुआ था दिल्ली में, अ, जो निर्भया केस हुआ था, तो ये तो जघन्य अपराध था, तो इसमें तो मृत्युदंड होना चाहिए था, सही है। दूसरा जो हैदराबाद में एक लेडी जो डॉक्टर थी, उनके साथ में जो दुर्घटना मतलब जघन्य अपराध हुआ था, हालांकि उनका एनकाउंटर हो गया था जो कि पूरी तरीके से गलत कृत्य था पुलिस के द्वारा। लेकिन अगर एनकाउंटर ना किया गया होता तो अगर मृत्युदंड उनको दिया जाता पूरी तरीके से प्रमाणित हो जाने के बाद, ऐसा नहीं कि किसी को हम आरोपित कर दिए हैं तो तुरंत उसको लटका दें जा करके। ये तो मतलब अ, कोई न्यायिक प्रक्रिया फॉलो करने के बाद ही किसी को दंड दिया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कोई आरोपित है तुरंत उसको टांग दिए हम। अ, सऊदी अरब नहीं है, हम अफ़गानिस्तान नहीं हैं, हम ईरान नहीं हैं, हम एक सभ्य देश के निवासी हैं, तो किसी को ऐसे लटकाना तो ये सही उचित प्रक्रिया नहीं है। और कोई व्यक्ति पापी कैसे बनता है, उसका जो बचपना होता है, जो उसका परिवेश होता है, जैसे उसका पालन पोषण होता है, उसकी जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो उसको अपराधी बना देती हैं। अगर कोई व्यक्ति है बढ़िया, वो अपने जीवन में सफल हो गया है, डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन गया है, अमीर बन गया है और जीवन में सफल है, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर में सारी गुणवत्ता मतलब कूट कूट करके भरी थी। वो बड़ा मेहनत कर लिया, खूब सफल हो गया, और गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति मान लीजिए सफल नहीं हो पाया है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उसके अंदर में योग्यता नहीं थी या वो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन शहर में रहने वाले व्यक्ति को ऐसा परिवेश मिला, वातावरण मिला कि वो अपना जीवन सुधार लिया। तो अगर हम शहरी व्यक्ति और ग्रामीण व्यक्ति को कंपेयर करेंगे कि शहरी वाला तो बड़ा संपन्न है, बड़ा सफल है, गांव वाला तो फेलियर है, लूज़र है, तो ये हमारा आकलन करने का तरीका निहायती बेवकूफ़ी होगा। और स्थूलता के साथ में किसी मुद्दे को देखना महामूर्खता होता है। तो किसी मुद्दे को खाली ऊपरी ऊपरी तरीके से देख करके विश्लेषित करना, ये समझदारी वाली बात नहीं है। अब भारत में अभी तक जितना भी केस हुआ है मृत्युदंड वाला, उसमें आप देखेंगे तो 80-90% जो भी मृत्युदंड दिया गया है वो व्यक्ति गरीब हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। अब या तो आप ये मान लें कि गरीब व्यक्ति जो होता है वही पापी होता है, अमीर व्यक्ति तो बड़ा सुशिक्षित होता है। अब अगर मृत्युदंड को हम सही मानते हैं तो आज़ादी से लेकर के आज तक जितना भी मृत्युदंड दिया गया है उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो अंगूठा टेक हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से नहीं है, तो उनको लटका देना ऐसे क्या सही है? अगर उनको लटका देना सही है तो अमीरों को क्यों नहीं लटकाया जाना चाहिए? अभी तक आज तक आज़ाद भारत में 5-10% ऐसे अमीर होंगे जिनको लटकाया गया है। तो मतलब किस आधार पे हम कह देते हैं कि लटकाया जाना चाहिए? और जैसे कुछ लोगों का जो एंटीना होता है वो जुड़ा होता है सीधा वैदिक काल से, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से देखते हैं। जैसे जैसे कोई समाज शिक्षित होता है, आगे बढ़ता है, आधुनिकता की ओर आगे बढ़ता है,
तो वैसे-वैसे जो सज़ा का प्रावधान है वो नरम होता है। और जैसे पहले मैंने बताया कि किसी व्यक्ति का जो आचरण है, जो कृत्य है, जो कंडक्ट है, वो निर्धारित होता है उसके परिवेश से। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो चोरी करना उसका शौक नहीं है। अभी 2-3 महीने पहले गाँव महुआ चूता था। महुआ जानते होंगे? तो महुआ कोई व्यक्ति 2-3 व्यक्ति ऐसे रात में आकर के महुआ बीन लेते थे। अब एक व्यक्ति कह रहा है उसमें कि ये तो बड़े चोर लोग हैं, इनसे बचाना ज़रूरी है, महुआ चुरा ले जाते हैं, बड़े ये वो गरिया रहे थे उनको। तो मैं कहा भैया, दूसरे के पेड़ में रात के अंधेरे में जा कर के महुआ चोरी करना, उसको मज़ा तो नहीं आता होगा, कोई पकड़ लेगा तो उसका तो बड़ा अपमान होगा। तो चोरी करना उसका शौक तो है नहीं, वही महुआ चुरा रहा है 50 पैसे का। तो जहाँ पे इतनी गरीबी है, इतना ज़िल्लत भरी ज़िंदगी है, वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, तो ये उसका शौक नहीं है, ये उसकी मजबूरी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ कि चोरी करे, बलात्कार करे, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, या उसको दंड ना मिले, ये भी नहीं कहना चाह रहा। लेकिन कोई भी कृत्य होता है तो उसके पीछे जो कारण है, हमें उसको सही प्रकार से समझने की आवश्यकता है। और एक कोई सज्जन ने मुझे बताया था कि कोई व्यक्ति अच्छा तभी तक है जब तक उसकी बुराई समाज के सामने आ नहीं जाती है। यानी इस समूह में जितने व्यक्ति जुड़े हैं, माफ़ करिएगा, सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं। मेरे अंदर भी कई सारी खामियां हैं, लेकिन मैं समाज के सामने बड़ा अच्छा हूँ कि सागर जो हैं बड़े अच्छे हैं, या आप में से प्रत्येक मित्रजन बड़े अच्छे हैं, आपको आसपास वाले अच्छा मानते होंगे। लेकिन हमारी बुराई जब तक समाज के सामने आ नहीं जाती है तभी तक अच्छे हैं, अदरवाइज़ हर व्यक्ति बुरा है अपने आप में। अब किसी को ऐसी परिस्थितियां मिल जाती हैं कि वो अपनी बुराई को प्रकट कर लेता है और केवल इसीलिए उसको लटका दिया जाए, तो ये सही नहीं है। अगर हम कंपेयर करते हैं पश्चिमी देश से कंपेयर करते हैं, करीब 140 देश हैं दुनिया भर में जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म कर दिया है। हम तुलना कर रहे हैं सऊदी अरब से, बार-बार तुलना करें सऊदी अरब से। सऊदी अरब कितना तुच्छ देश है, वहाँ की महिलाओं के अधिकार आप देखिए। वहाँ की महिलाएं कैसे जीवन यापन करती हैं, ना ड्राइवर बन सकती हैं, ना टीचर पढ़ाई कर सकती हैं, ना कुछ कर सकती हैं, बाहर नहीं निकल सकती। बुर्का नकाब पहनकर बाहर ना निकलें तो उनको मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में मलाला यूसुफ़जई थी, पढ़ने जा रही थी, उनको मार दिया, गोली मार दिया गाल में। तो हम पाकिस्तान थोड़ो ना हैं, सऊदी अरब थोड़ो ना हैं कि लटका देंगे, उसका जो गुप्तांग है उसको काट देंगे। तो भैया कोई चीज़ बोलने से पहले सोचना चाहिए 20 बार कि मृत्युदंड है। अभी कोई गरीब जन को मृत्युदंड दे दिया गया है, उसका परिवार सोचिए कैसे जीवन निर्वाह करेगा अपना। कैपिटल पनिशमेंट तो दे दिए, वो ऐसा कृत्य किया क्यों? उसकी परिस्थितियाँ, मजबूरी क्या थी, उसको हम बिना देखे, बिना एनालाइज़ किए सीधा उसको लटका दिए। उसका सारा परिवार संकट में आ गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो हमें किसी चीज़ को बोलने से पहले समग्र विश्लेषण उसका करना चाहिए। तुरंत बच्चों की तरह उसको कहना सही नहीं होता है। तो यही मैं इस पे कहना चाह रहा था, और इस बात का समर्थन मेरा भी है कि मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए। बहुत सारे जो एकदम जघन्यतम अपराध हैं उसमें तो होना ही चाहिए, लेकिन बात-बात पर कि लटका दो तो ऐसा तो करना सही नहीं है मेरे ख्याल से। जो जघन्यतम अपराध हैं, जो मानवता के खिलाफ हैं, उनके लिए मृत्युदंड बिल्कुल होना चाहिए। बहुत सारी इस पे जो कमेटीज़ हैं बैठी, माफ़ करिएगा मैं 1 आध मिनट का समय और लूँगा। तो वो रिकमेंड भी करी हैं कि होना चाहिए, मृत्युदंड का होना चाहिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि डर इससे बढ़ता है, डर इससे बढ़ता है। तो भैया जिसको पाप करना है उसके लिए डर नहीं है, डर-वर कुछ नहीं होता है। आप अभी तक जितना भी केस हुआ है, जितना मृत्युदंड हुआ है, जैसे रेप की घटना हुई, मृत्युदंड दे दिया गया, ठीक बात है। लेकिन क्या रेप की घटना कम हुआ है? नहीं हुआ, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका क्या सही समाधान ये है कि मृत्युदंड दे दिया जाए? मृत्युदंड दिए तो केस घटने की बजाय बढ़ रहा है। तो जिसको पाप करना है वो करेगा। अगर सचमुच सुधार करना है तो मेंटलिटी में परिवर्तन करें, उनके जो परवरिश है उसमें परिवर्तन करें, उनका जो आर्थिक उपार्जन है उसमें उसको हम बढ़ाएं।
तब जाकर के सही तरीके से सुधार होगा। नहीं तो हर व्यक्ति पापी है अपने आप में। हमारा पाप सामने नहीं आया तो हम बड़े सरेख हैं, किसी का पाप सामने आ गया तो उसको लटका दें, तो ये कहाँ तक सही है? तो इस प्रकार से देखना मेरे ख्याल से सही नहीं है और सऊदी अरब जैसे तुच्छ देश से भारत जैसे महान देश की तुलना करना तो महान तुच्छापन हो जाएगा, तो उससे तुलना ना ही करें। भारत देश हमारा महान है और यहाँ पर जघन्यतम अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान भी है और सज़ा अगर देना भी है तो इससे बड़े-बड़े सज़ाएँ हैं। मृत्युदंड से बड़ी सज़ा है कि उसको जीवन भर ज़िंदा रह करके मतलब किसी को ज़िंदा रहने दें, तो ये भी एक प्रकार का सज़ा है। जैसे कोई जघन्यतम अपराध कर दिया, उसको लटका दिए तुरंत, मौत के घाट उतार दिए, वो तो ख़त्म कहानी उसका। 2 मिनट दर्द सहा, ख़त्म कहानी। भाई जिसने अपराध किया, उसका अपराध सुधरा? नहीं सुधरा। समाज में जो हम मैसेज डालना चाह रहे थे, क्या वो मैसेज गया? नहीं गया। 4 दिन में सब भूल गए। रेप की घटना बढ़ती जा रही। तो ये कोई समाधान थोड़ा ना है। समाधान तो ये होता है कि जिसने जघन्यतम अपराध किया है, उसको हम लगातार जेल में डालें। उसकी लगातार इंटरव्यू हम प्रसारित करते रहें कि देखो कितना ये झेल रहा है, अपने जीवन को कितना भुगत रहा है, तब हम मैसेज डाल सकते हैं। लटका दिए, 2 मिनट में साँस उसका निकल गया, समाज भूल गया, वो भी उसका तो मतलब उसका तो बन गया फिर तो। 2 मिनट में उसको महापरिनिर्वाण मिल गया, उसका तो बन गया जीवन। तो कैपिटल पनिशमेंट अपने आप में कैपिटल नहीं है, बड़ा स्मॉल है। अगर कैपिटल पनिशमेंट करना ही है तो उसको ज़िंदा रख कर के यातना लगातार दें, उसको परेशान करें कि आपने गलत काम किया है। समाज में हम मैसेज डिलीवर करने का लगातार प्रयास करें कि इस प्रकार के कृत्य ना होने पाएँ, तब जाकर के सही इसका समाधान हो सकता है। और बस एक लाइन और कि मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि मृत्युदंड होना चाहिए, लेकिन जघन्यतम अपराध में हर बात पर सऊदी अरब से तुलना करना सही नहीं है और हर बात पर सूली पे लटका देना भी सही नहीं है। धन्यवाद।